अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उनके हस्तक्षेप की वजह से ईरान ने 800 प्रदर्शनकारियों की फांसी रोक दी है और इस पर ईरान के शीर्ष प्रोसिक्यूटर का भी बयान सामने आया। उन्होंने दावे को पूरी तरह से गलत करार दिया। इस बीच ईरान के एक धार्मिक नेता ने ट्रंप को सीधे धमकी भी दे दी है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन दावों को पूरी तरह से गलत बताया जिसमें ट्रंप ने कहा कि उनके हस्तक्षेप की वजह से ईरान ने 800 प्रदर्शनकारियों की फांसी रोकी है। ईरान ने इसे सीधे सफ़ेद झूठ करार दिया है। ईरान के टॉप प्रोसिक्यूटर मोहम्मद मुवाहिती ने भी साफ तौर पर कह दिया कि ऐसी कोई संख्या है ही नहीं और न ही न्यायपालिका ने ऐसा कोई निर्णय इस वक्त लिया है। ईरान के भीतर ईरान की न्यायपालिका की समाचार एजेंसियों मैदान के माध्यम से मुवाहितवादी ने कहा है कि ये दावा पूरी तरह से झूठा है और ऐसे कोई भी संख्या ईरान में मौजूद नहीं है जिन्हें फांसी दी जाने वाली थी और अब रोक दी गई है। न ही न्यायपालिका ने कोई ऐसा फैसला किया है कि इतनी बड़ी तादाद में फांसी रोक दी जाए। ईरान में शक्तियों का विभाजन है और कोई भी संस्था विदेशी ताकतों के निर्देश पर ईरान में काम नहीं करती। ये दावा ईरान ने किया। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने यह दावा बिना किसी स्रोत का उल्लेख करते हुए किया था। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रमुख अब्बास अरागची ने भी इस बात पर सीधे सीधे ट्रंप को झूठा करार दिया और ट्रंप के साथ सीधे संपर्क और अमेरिका के दूत स्टीव विटकॉफ के साथ कई दौर की बातचीत की जानकारी के बाद ये संकेत भी दिया कि ये आंकड़ा विदेश मंत्रालय की ओर से दिया गया हो सकता है। न्यूज़ एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में 2 हफ्तों से चल रहे इंटरनेट ब्लैकआउट के बीच में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई में मौतों की संख्या कम से कम 5000 तक पहुंच चुकी है। मानवाधिकार समूह ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसमें 4716 प्रदर्शनकारी, 203 सरकारी समर्थक और 43 बच्चे, 40 दूसरे नागरिक भी शामिल हैं। वहीं 26,800 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लेने की भी बात कही गई है। ईरान की सरकार ने अपनी तरफ से कुल मिलाकर 3117 मौतों की संख्या ऑफिशियली डिक्लेयर की है। इसमें 2427 तो नागरिक और सुरक्षा बल के बाकी के आतंकी बताए गए। इस बीच अमेरिका ने मध्य पूर्व की ओर अपनी नौसैनिक ताकतें भी बढ़ा दी है। अमेरिकी विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन और उसके साथ दूसरे युद्धपोत दक्षिण चीन सागर से होकर के भारतीय महासागर की दिशा में भी बढ़ते दिखाई दिए। ट्रंप ने कहा कि हम इस दिशा में एक बड़ी नौसेना भेज रहे हैं, बस ज़रूरत पड़ी तो इस्तेमाल भी करेंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सैन्य बढ़ोतरी ट्रंप को ईरान पर हमला करने का विकल्प दे सकती है। हालांकि अभी तक वो सीधे तौर पर किसी भी हमले से बच रहे हैं और ट्रंप ने ईरान पर चेतावनी देते हुए ये कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका कार्रवाई कर भी सकता है और ईरान के परमाणु साइटों पर पिछले हमलों को मूंगफली जैसा बना देगा। यानी कि इससे भी बड़े हमले अमेरिका की ओर से अब ईरान पर किए जाएंगे। ईरान के एक वरिष्ठ धार्मिक नेता मोहम्मद जवाद हाजी अली अकबरी ने भी ट्रंप की निंदा करते हुए उन्हें पीला चेहरा, पीले बालों वाला व्यक्ति करार दिया। उन्होंने कहा कि ये खोखली धमकी देते हैं और अगर अमेरिका ने कोई नुकसान पहुंचाया तो ईरान अमेरिकी हितों को, उनके ठिकानों को सटीक निशाना बनाकर हमला करेगा। ईरान ने डे ऑफ द गार्जियन के मौके पर अपनी रिवोल्यूशनरी गार्ड की शक्ति दिखाते हुए सैन्य ड्रोन की तस्वीरें, वीडियो भी जारी की और इस दौरान एक सुरक्षा बल का सदस्य मास्क और चश्मे पहन करके इजराइल को धमकी देता हुआ संदेश दे रहा था। यानी सीधे ये इशारा अमेरिका की ओर है।